नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है आखिर कौन थी वो। इतवार का दिन था। श्वेता अपने पैरों के नाखूनों को सेप दे रही थी। कमरे के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। हेलो, आपका नाम श्वेता है क्या? जी हाँ, पर आप कौन? मैंने आपको नहीं पहचान पाया। मेरा नाम गिरजा है। मैं रूपराज की पत्नी हूँ। अब मैं कौन हूँ समझ में आ गया होगा। श्वेता जवाब तो नहीं दे पाई, पर सदमे में आ गई। यहाँ बैठकर आराम से बातें नहीं हो सकती। पास के हॉस्टल में जाकर नाश्ता करते हुए बात करते हैं, गिरजा बोली। उसकी आवाज़ में जो गंभीरता थी, उसने श्वेता को वैसा ही करने को मजबूर होना पड़ा। उसके मन में हजारों प्रश्न उठने लगे। श्वेता जहाँ काम करती थी, वहाँ रूपराज एक बड़ा अधिकारी था। करीब 3000 आदमी औरतें वहाँ काम करते थे। जहाँ आदमी औरत साथ काम करते हैं तो एक दूसरे से मिलना जुलना नेचुरल है। एक ही कंपनी में काम करने से कई बार रूपराज से उसकी बातचीत हुई थी। एक दिन लिफ्ट में साथ आने का मौका भी मिला। उस समय मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान भी हुआ। रूपराज से फ़ोन से बात करने पर मैं मना नहीं कर सकी। मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा। उनसे मिलने की इच्छा भी होने लगी। फिर हमारा प्रेम शुरू हुआ। श्वेता को लगा अब अपने प्रेम को शादी में बदल लेना चाहिए। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, रूपराज कहते हुए हकलाया। मेरी पत्नी एक राक्षसी है, मोटी है और बदसूरत है ही नहीं, निपुती भी है। हमेशा चिल्लाती रहती है, सामान को उठाकर फेंकती है, प्रेम से एक भी शब्द नहीं बोलती। मेरी तो घर जाने की इच्छा भी नहीं होती, कहकर टेबल पर दोनों हाथ रखकर रोने लगा। तुम्हें देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया। मैं सब कुछ भूल गया हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे लगा कि यदि तुम्हें एक मालूम पड़ा है तो तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखोगी। अंत में मैंने सच को तुमसे छिपाया है। मुझे छोड़कर चली मत जाना श्वेता। यह सुनने के बाद श्वेता को रूपराज से जो प्रेम था वह और भी बढ़ गया। इतने प्रेम से रहने वाले पति से प्रेम न करने वाली पत्नी के ऊपर उसे गुस्सा भी आया। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे तलाक ले लूँगा। उसके बाद हम शादी कर लेंगे, परंतु तब तक मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। हॉस्टल में तो आना जाना संभव नहीं है। एक नया घर ले लेता हूँ, तुम वहाँ रहो। जल्दी तलाक हो जाएगा। श्वेता को विश्वास हो गया, मगर उनकी पत्नी इस तरह आकर खड़ी हो जाएगी उसने नहीं सोचा था। होटल में आकर श्वेता और गिरजा एक अलग कमरे में बैठी और ऑर्डर देकर गिरजा ने मौन को तोड़ा। क्या बात है श्वेता, तुम कुछ भी बोल नहीं रही हो। मैं क्या कहूँगी ऐसा तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं यहाँ इस हॉस्टल में रहती हूँ। यहाँ आपको कैसे पता चला? गिरजा खिलखिलाकर हंसी। आदमी दूसरी औरत के पास जा रहा है, एक पत्नी उसे समझ नहीं सकती क्या? पति से जब पूछा तब उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। तब मैंने डिटेक्टिव एजेंसी की सहायता ली। उसने हर बात को सही सही बता दिया। तुम छोटी उम्र में ही तुम्हारे माता पिता गुजर गए और नज़दीकी रिश्तेदार भी तुम्हारा कोई नहीं है। ऑफिस में तुम किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती हो। सिर्फ शुक्रवार को ही तुम साड़ी पहनती हो और बाकी दिन चूड़ीदार या कोई वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती हो। पिछली बार जब तुम रूपराज के साथ बाहर गई थी तो उसने तुम्हें एक पिंक कलर की सिल्क की साड़ी दिलवाई थी, यह भी मुझे मालूम है। श्वेता ने आपराधिक भावना से सिर झुका दिया। चलो रख लो। ऐसा कहकर एक चॉकलेट देने वाला भी तुम्हारा कोई नहीं है। एक गंभीर आदमी के आते ही तुम उस पर फिसल गई हो। मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, मोटी हूँ, यानी बेमेल शादी हुई है। मेरी बहन ने एक लड़के से प्रेम किया। वह कौन है, कैसा है, मेरे पिताजी ने यह भी मालूम नहीं किया। उनसे बात करके दीदी की शादी करवा दी। मेरे पिताजी को तो उसके बारे में मालूम करना चाहिए था। यदि लड़का ठीक होता तो शादी करवाते, पर ऐसा नहीं हुआ। उस आदमी के सही न होने के कारण मेरी दीदी ने आत्महत्या कर ली। मैं भी कहीं प्रेम में न पड़ जाऊं, ऐसा सोचकर वे डर गए और उनके ऑफिस में काम करने वाले रूपराज से जल्दी मेरी शादी करवा दी। मगर रूपराज को मेरे पिताजी के रुपयों पर ही नज़र थी। यह समझने के पहले ही उनका देहांत हो गया। हमारा बच्चा नहीं है, यह तो एक बहाना है, क्योंकि जिनके बच्चा नहीं होता वे खुशी के साथ नहीं रहते।
क्या मन में प्रेम हो तो यह संभव है? गिरजा का गला भर आया, आंखों में नमी आ गई। श्वेता ने अपनी गलती को महसूस किया। अपनी समस्या को यह कहकर सांत्वना देते हुए बोली, देने के लिए अपनी नहीं आई, मेरे पति को छोड़ दो। यह भी मैं नहीं कहूँगी जब उसने मेरे शरीर का बहाना बनाकर दूसरी स्त्री को ढूंढा है तो मेरी शादीशुदा जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। यह बात मेरी समझ में आ गई है। यदि मुझे समझाने के लिए माँ होती तो मुझसे यह गलती नहीं होती। श्वेता सोचने लगी, तुम कैसी लड़की हो श्वेता? कोई लड़का तुम्हारे साथ काम करने वाला यह कहे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ तो क्या उसके यह कहते ही तुम्हें अपने होश खो देना चाहिए? तुम्हारे पूछने के बाद वह बोले कि शादीशुदा है, उसकी पत्नी ठीक नहीं है, तो तुम्हें उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। तुम्हें इसके बारे में पूछताछ करके सच का पता नहीं लगाना चाहिए। मुझे एक फ़ोन कर सकती थी ना? तुम अकेली हो, नौकरी कर कमाती हो, क्यों इस सेकंड हैंड हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो? तुम्हें कानून ही की जानकारी नहीं है क्या? वह तलाक मांगे तो मैं तलाक दे दूँगी। तुमने ऐसा कैसे सोचा? रूपराज ने अभी तक तलाक की अर्जी भी नहीं लगाई। वैसे अर्जी लगा भी दे तो तलाक मिलने में 2 साल लग जाएंगे। यदि मैं विरोध करूं तो और भी समय लग जाएगा। तब तक रूपराज तुमसे शादी नहीं कर सकता। गिरजा की गंभीर और सही बातों को श्वेता के पास कोई जवाब नहीं था। अब मुझे क्या करना चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए। श्वेता बोली, हमारे घर में प्रेम के कारण आत्महत्या हुई है, वैसे ही यहाँ नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर मैं यहाँ आई हूँ। हॉस्टल में जाओ, अच्छी तरह से सोचो तुम्हें रूपराज से कितने प्रेम है और रूपराज को तुमसे कितना, और वह कितना सच्चा है यह भी मालूम करो। हमारा तलाक तो हो जाए तो रुपए, मकान यानी सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। आवाज़ देते ही काम के लिए आदमी हाजिर हैं। बहुत बड़ा बंगला है, हमेशा ड्राइवर के साथ गाड़ी खड़ी होती है। इन सब सुविधाओं को छोड़ने के लिए रूपराज तैयार होगा क्या, यह भी मालूम करो। यदि इन सब को छोड़कर वह तुम्हारे साथ आने को तैयार है तो सच्चा प्रेम है। फिर तुम उससे शादी कर लो और खुश रहो, परंतु पहले उसे परखो और सच्चाई को जानो। यदि कोई धोखा खाने वाला आदमी हो तो वह धोखा देने वाला आदमी भी होता है। रूपराज की बातों को सुनकर जल्दी से हॉस्टल को खाली करके नया मकान लेकर चली मत जाना। मैं जो कह रही हूँ वह तुम समझ रही हो, ऐसा मैं समझती हूँ। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, कहकर गिरजा बिल चुकाकर बाहर निकल गई। रूपराज ने जिस गिरजा के बारे में बताया था उसमें और गिरजा में कितना अंतर है, यह सब देखे बिना ही मैं रूपराज से के प्रेम में फिसल गई। यह मेरी ही गलती थी, यह उसने महसूस किया। उसे कुछ भी मालूम नहीं है कि दिखावा करते हुए श्वेता ने रूपराज से बात की। तलाक के बारे में प्रश्न पूछने पर उसने बड़ी रूडली जवाब दिया। श्वेता को अलग मकान में रखने में ही उसकी रुचि थी, यानी श्वेता के साथ छिपकर जिंदगी जीने को जो जाल उसने बिछाया था वह श्वेता की समझ में आया तो उस पर बहुत गुस्सा आया। अरे तू जो संतों जैसी बातें कर रही है, मेरे साथ कितने दिन घूमी है, कितने दिन होटलों में आई है, यह सब को मैं फ़ोन कर डाल दूंगा तो फिर तुझे कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही कर, नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। श्वेता डर गई। फिर उसने गिरजा से मदद मांगी। वह धमकाता है तो तुम क्यों डर रही हो? जो कुत्ते भौंकते हैं वे काटते नहीं हैं। तुम्हारी फ़ोटो डालते ही उसके फ़ोटो नहीं आएंगे क्या? अगर उसने बोला कि वह कुछ भी कर सकता है तो उसकी आप पुलिस में शिकायत कर देगी। वह स्वराज को बता तो दो, जहाँ विनम्र होना जरूरी हो वहाँ होना चाहिए, परंतु कोई धमकी दे तो उसकी हिम्मत से सामना करना चाहिए। फिसल कर गिरने वाली श्वेता का गिरजा ने हाथ पकड़कर खींचा और उसे सही राह दिखाई। फिर भी वो ऑफिस वालों की निगाहों में रूपराज की धमकियों को सहन न कर पा रही थी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो तो नौकरी छोड़ दो, गिरजा बोली। नौकरी छोड़ दूं, पर कैसे? श्वेता, तुम्हें कैसे डिज़ाइनिंग का काम अच्छी तरह आता है? वह अब यह न पूछा कि मुझे मालूम है, डिटेक्टिव एजेंसी से मालूम करवाया है।
पहले छोटे दुकान से शुरू करूं। हम दोनों के नाम से उसका नाम स्वयंगी रखेंगे। गिरजा की बातें सुनकर श्वेता का भी स्वाभिमान जाग उठा और फिर अपने कठोर परिश्रम की बदौलत दोनों सफलता की ओर बढ़ती चलेंगी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।